हमारा मकसद बड़े बड़े काम करना नहीं है, ना ही सरकारें बदलना है। हमारा मकसद है छोटे छोटे मुद्दे उठाना। जैसे किसी की एफआईआर लिख ली जाती है, क्योंकि अगर आप देखें एनसीआरबी का डेटा भी कहता है और बहुत सारी जगह आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि SC/ST एक्ट में एफआईआर ही नहीं लिखी जाती है। तो हमारे यहाँ स्टोरी होने पर वो एफआईआर लिख ली जाती है। हमारे यहाँ स्टोरी पर किसी को घर पे पानी, पीने का पानी मिल जाता है। हमारे यहाँ स्टोरी में किसी को बिजली मिल जाती है। बलिया का एक गाँव बस्ती थी दलितों की, जहाँ पे दलितों की पॉपुलेशन थी, वहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। वहां पे लोगों ने देखी नहीं कि बिजली कैसे होती है। हमारे यहाँ स्टोरी होने पर 3 महीने के अंदर वहाँ बिजली पहुंच गई। बिजली विभाग से नोटिस आया कि 3 महीने के अंदर यहाँ बिजली पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ MP पर एक स्टोरी हुई थी। MP का एक बजट था दलित आदिवासियों के लिए, जहां पर 40 करोड़ का बजट था, अभी तक वो पास ही नहीं हो रहा था। हमने स्टोरी करी, 38 करोड़ का बजट हम लोगों ने पास करवा दिया। हम लोगों ने बस्ती का एक गांव था जहां पर दूध में पानी मिलाकर दिया जाता है। मिड डे मील का जो एक वहां पर सर्विस है, मिड डे मील दिया जाता है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, जहां पर दूध में पानी मिलाकर दिया जा रहा था। और हमारे यहाँ स्टोरी होने पर वहां पर उनको प्रॉपर दूध और प्रॉपर मील दिया गया। स्कूल के बच्चे जब अपने हाथ में बोर्ड लेकर खड़े हुए थे, थैंक यू द मूक नायक, तो वो हमारे लिए अचीवमेंट है। हम इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, जो एक बार में शुरू हो और खत्म हो जाए, इस तरह के मुद्दे हम नहीं उठाते। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1920 में मूक नायक की शुरुआत की थी, पहली बार उन्होंने जर्नलिज्म में पैर रखा था, तो तब उन्होंने जब शुरू किया था, उनका भी यही मकसद था कि हमारा जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है उनके मुद्दे नहीं आ रहे मीडिया में। उस समय भी वही हालत थी। इस वजह से अभी 100 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मीडिया में वही हालात बने हुए हैं और अभी भी मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी के मुद्दे नहीं आ पाते, अभी भी वो मुद्दे सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ पर जो है एडिटर पोस्ट पर या डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर वो कम्युनिटी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। जैसे अगर आपने हाथरस वाला मामला देखा होगा, हाथरस मामला यूपी में एक ऐसा मामला है जहाँ पर एक लड़की का एक गैंग रेप होता है, और जो गैंग रेप करते हैं आरोपी के पक्ष में वहाँ पंचायतें होती हैं। उसकी कास्ट के लोग पंचायतें करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि दलित का वो लोग रेप ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो वो छूते भी नहीं हैं। तो इस तरह के मामले हुए और उस लड़की को मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने उसको नहीं उठाया। शुरुआत में ना ही उसकी कोई एफआईआर लिखी गई, पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन से भगा दिया, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। छोटे छोटे यूट्यूब ने उस मामले को उठाया। दिल्ली में सफदरजंग में वो लड़की पहुंची, वहां उसकी मौत हो जाती है और उसी रात उसको बिना घर वालों की रजामंदी के उसको रात को जला दिया जाता है और ये मामला नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल बन जाता है। मैं एकदम शुरुआत से उस मामले में जुड़ी हुई थी, तब मूक नायक की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन मैं जहाँ जहाँ काम कर रही थी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया मैंने और उस मामले को तुरंत उठाया। क्योंकि जैसे ही उस लड़की की डेथ हो गई थी, सबसे पहले मेरे पास फोन आया था और मैंने ही उस स्टोरी को ब्रेक किया था कि अब लड़की नहीं रही है। कोविड का टाइम था, हम लोगों ने रिपोर्टिंग उसमें लगातार की और ऐसा हुआ कि अब तो जब जजमेंट आई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट आ गई है, सीबीआई ने कहा कि इसमें रेप हुआ है, लेकिन जो जजमेंट आई है उसमें जज ने कहा कि रेप हुआ ही नहीं है और जितने भी जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। रेप में कोई सजा नहीं दी गई है उनको, बल्कि उनको जो सजा दी है, एक को शायद दी गई है, उसमें ये हुआ है कि उसको मारने की कोशिश की, उसके लिए सजा उसको दी है। रेप में सबको बरी कर दिया गया है। तो इस तरह के मामले होते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली कैंट में हुआ था। दिल्ली कैंट वो एरिया है जहाँ पे पूरा कैंट एरिया है, वहां पर 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। वहां जो शमशान घाट है, शमशान घाट में जो पंडित पुजारी जो रहते हैं, उन्होंने गैंग रेप किया 9 साल की बच्ची के साथ। वाल्मीकि कम्युनिटी की लड़की थी, उसके साथ रेप करने के बाद उसको जला दिया। जलाने के बाद जब उसके पेरेंट्स, बच्ची के पेरेंट्स आए, क्योंकि वो बच्ची है और जो उसके पेरेंट्स थे वो भीख मांगते थे उस शमशान घाट के बाहर जो है वो था दरगाह के बाहर जो है भीख मांगते थे। लड़की जो है पीने का पानी लेने गई थी वहां पर और उसका गैंग रेप किया जाता है। गैंग रेप के बाद, क्योंकि उनको पता है जिन्होंने रेप किया कि ये लड़की कौन सी कम्युनिटी से है, वो क्या करते हैं उसके पेरेंट्स, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने रेप करने के बाद उसको जला दिया। और जब उसके पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने उसको जला दिया क्योंकि उसका कूलर में पानी भरने आई थी, कूलर से करंट लग गया। ना ही उसके पेरेंट्स को कुछ बताया, ना ही कुछ। जब वहां के मोहल्ले वाले वहां पे गए उस जगह, तो उन्होंने जलती हुई बॉडी से लड़की को निकाला। उसके सिर्फ इतने से पैर निकले, जलती हुई बॉडी में से सिर्फ इतने से पैर, जिसका फॉरेंसिक में लेकर गया उसको और उसका टेस्ट किया तो पता चला, क्या कहते हैं, उसको करंट नहीं लगा था। उसकी जो है मौत का तो वहां पे उसमें पैरों से रीजन नहीं पता चला, लेकिन हालांकि उन्होंने
आरोपी हैं उन्होंने फिर अपना कबूल कर लिया कि उन्होंने क्या किया था। इस मामले में हम लोग पहले दिन से थे, क्योंकि 1 अगस्त का ये मामला था, 2 को ही मैं शामिल हो गई थी, मतलब पहुंच गई थी इस मामले में और मैंने पूरा कवर किया। तो मैंने लाइव करना शुरू किया। वहाँ पे दिल्ली जैसी जगह पर कोई मीडिया नहीं पहुंचा था वहाँ पे, लेकिन जब मैंने लाइव करना शुरू किया तो भले ही मूक नायक को कोई पसंद करे चाहे ना पसंद करे, इग्नोर कोई नहीं कर पाता। तो अगले दिन ही, उसी दिन बल्कि राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे वहां पर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे। अगले दिन ही राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद केजरीवाल, सभी लोग पहुंच गए और ये मामला पूरा इंटरनेशनल मामला बन गया है। इसमें जो है फिर आगे कार्रवाई होनी शुरू की गई, क्योंकि इस मामले में जो बच्ची के पेरेंट्स थे उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, उनको मारा गया, इस केस को वापस लेने के लिए कहा गया, FIR तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन जब ये मामला इतना बड़ा बन गया तो उनको मजबूरन इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। तो इस तरह के जब आपने ऐसे कई सारे मामले देखे होंगे, क्योंकि महिला होना अपने आप में बहुत मतलब क्या कहा जाए उसको, क्योंकि कठुआ में भी ऐसा ही हुआ था। कश्मीर में एक लड़की के साथ जब रेप होता है तो उसके भी आरोपी के पक्ष में लॉयर पूरा रैली निकालते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता मंदिर में एक, क्योंकि वो लड़की पशमानदा मुस्लिम थी और उसके साथ ऐसा रेप हो ही नहीं सकता ऐसे मंदिर में। तो लॉयर उसके लिए रैली निकालते हैं। उन्नाव में एक लड़की के साथ रेप होता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है आरोपी, और उसके साथ जब वो लड़की खड़ी होती है कि उसको सजा दिलवाने के लिए, तो उसके फैमिली का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, उसको इतना परेशान किया जाता है। उस लड़की से भी मैं दिल्ली कैंप वाले मामले में मिली, और ये वो फैमिलीज हैं, चाहे हाथरस फैमिली हो चाहे उन्नाव फैमिली की जो उन्नाव पीड़िता हो, ये वो लड़कियां हैं जिनकी फैमिली को प्रोटेक्टेड किया गया है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है तब भी उनको प्रोटेक्ट किया गया। उनके बाद CRPF है, पूरी सेना है वहां पर, जबकि उनको वो डर में रह रहे हैं, वो डर के साए में रह रहे हैं। इस तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं लगातार, क्योंकि कास्ट मैटर करता है। अगर यही लड़कियां पर कास्ट होती, यही लड़कियां कुछ और कास्ट की होती तो रेप होना सही नहीं है, लेकिन जजमेंट भी बदल जाता है, लोगों की भावनाएं भी बदल जाती है कास्ट देकर इस देश में। तो इस तरह जो ये लड़कियां हैं, इनके संग कोई खड़ा नहीं हुआ, इसके तरह ना ही मीडिया शामिल हुआ, ना ही कोई और शामिल हुआ, ना ही NGO शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई और होता तो उनके लिए रैलीज भी निकलती है, उनके लिए तो तुरंत जो है जजमेंट भी आ जाता है। उसका एक और उदाहरण मैं इसके अपोजिट दूंगी। अगर आरोपी दलित होता है या मुस्लिम होता है तो किस तरह से तुरंत एनकाउंटर हो जाता है। बंगाल में एक डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ था और उसमें आरोपी दलित लड़कों को पाया गया और तुरंत उनका एनकाउंटर किया गया, ना ही उनको आगे तक ले जाया ही नहीं गया, एनकाउंटर तुरंत कर दिया गया। इस तरह की चीजें जो है, मैं नहीं कह रही हूँ, NCRB का डेटा भी कहता है कि NCRB का डेटा भी कहता है जो जेलों में सबसे ज्यादा बंद है वो दलित, आदिवासी, मुस्लिम बंद है, और ये वो उस आबादी का हिस्सा है जिसमें इनकी आबादी से ज्यादा ही लोग बंद हैं, और जिनके अभी जो जुर्म है वो अभी साबित भी नहीं हो पाए हैं कि उन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है। इसी तरह का एक और उदाहरण मैं दूंगी, क्योंकि हम लोग अमेरिका में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ से मैं डालना चाहूंगी। 2022 की एक रिसर्च रिपोर्ट थी, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट थी, जिसमें 96% जो है UK में वाइट जो पीपल हैं या वाइट मीडिया के लोग हैं उनको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये डिजिटल न्यूज रिपोर्ट थी। और US में 84% जो है 84% वाइट लोगों को देखना पसंद करते हैं टीवी में। तो इंडिया में इससे बुरा हाल है। इंडिया में तो लोग हैं ही नहीं, तो देखना और ना देखना तो चॉइस ही नहीं है हमारे पास। तो इस यहाँ पर तब कम से कम इतना तो है कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आपको व्हाइट देखना है कि ब्लैक देखना है, लेकिन हालात यहाँ पर भी खराब है। लेकिन इंडिया में आपके पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, टीवी मीडिया जो है, वहाँ पे कोई दलित आदिवासी है नहीं, और इनको शर्म भी नहीं आती है कि आप ये लोग सुधार कर लें और अब ये लोग रख लें, क्योंकि उनको लगता है कि मेरिट सब कुछ होता है, जबकि वहाँ पर मेरिट सिर्फ एक कास्ट है। अगर आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो मेरिट भी आपके अंदर आ जाता है और सब कुछ आ जाता है। मेरिट की जब बात करते हैं तो कहते हैं मेरिट नहीं है। मैंने अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया और मैंने यहाँ पर दलित, आदिवासी, OBC, मुस्लिम, पशमानदा मुस्लिम, क्वीर कम्युनिटी को भी रखा, और यहाँ पर हम लोगों ने जो अपर कास्ट है उन लोगों को भी रखा। हमें लगता है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा तो देना ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइवर्सिटी मेंटेन की है। और मेरिट की बात रही तो मेरे साथ एक जर्नलिस्ट जुड़े हैं, जर्नलिस्ट नहीं थे, वो सब्जी बेचते थे, पशमानदा मुस्लिम है, राजस्थान के।
उनके अंदर पैशन था कि उनको कुछ करना है सोसाइटी में, उनको अपने मुद्दे उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जर्नलिज्म उस तरह से नहीं कर रहा है। तो शुरुआत में उनको बहुत डांट भी पड़ती थी कि तुम क्या कर देते हो नाजिर के, तुम कॉपी पेस्ट भी कर देते हो। तो उनको बहुत सिखाया मैंने उनको, और आज वो इतना फेमस हो चुके हैं कि उनको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया कि कैसे सब्जी वाला एक जो है जर्नलिस्ट बना। उनकी कई सारी रिपोर्ट आप मूक नायक पर देख सकते हैं। ऐसे ही एक लड़की है हमारे साथ, मतलब एक बच्चे की माँ है, महिला है, तो वो भी एकदम टिपिकल एकदम हाउसवाइफ थी। उसको कुछ नहीं पता था, उसने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अंदर वो पैशन था कि उसको कुछ करके दिखाना है। तो उसको हम लोगों ने जोड़ा। आज उसका नाम सोनिया मकवाना है। उसको सिखाने के साथ साथ उसने इतना अच्छा सीखा। 1 महीना हम लोगों ने उसको फ्री में सिखाया कि तुम्हें ना हम ना तुमसे कुछ लेंगे ना हम तुम्हें कुछ देंगे, बस तुम काम करो, हम सिर्फ सिखाएंगे उसको। 1 महीने में उसने इतना अच्छा काम करना सीखा, और हम लोग उसको पे करते हैं अच्छा खासा, उसको पे करते हैं, और डेली उसकी कम से कम 2 रिपोर्ट आ जाती हैं। तो इस तरह के पैशनेट लोग हम लोग शामिल कर रहे हैं। इसलिए मेरिट कुछ नहीं होता, अगर आपको सीखने का मौका मिलता है तो आप कुछ भी कर दिखा सकते हैं, और मौका ही सब कुछ है। मौका हम लोगों को कभी दिया नहीं गया, और जब दिया तो हम लोगों ने इतिहास बदल दिया। और उसमें भी क्योंकि मैं महिला हूँ और ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से हूँ, तो सारी गालियाँ हम पर बनी है, महिलाओं के नाम पर भी और दलितों के नाम पर भी, दोनों ही फ्रेम में मैं फिट होती हूँ। इतना काम करने के बाद भी बहुत गालियाँ पड़ती हैं, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन फिर भी डर नहीं लगता, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं बोल रही हूँ वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े हुए हैं, और मेरे जो आइडल हैं वो सावित्री माई फुले हैं, क्योंकि वो भी जब महिलाओं को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर भी गोबर और पत्थर फेंका जाता था। तो मुझे लगता है जब भी कभी आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, पत्थर भी पड़ेंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है और अच्छा काम करते जाना है। तो थैंक यू सो मच।